Hello, bachcho. Let's read a given question. The question says potential energy function describing the interaction between two atoms of a diatomic molecule U of x is given as a upon x raised to 12 minus b upon x raised to 6. In stable equilibrium, the distance between them would be option A given है 32b by a 1 raised to 1 by 3. Option B given है 2a upon b raised to 1 by 6. Option C given है 3a upon b raised to 1 by 2. Option D given है 3b upon a. So to understand the condition of stable equilibrium, so सबसे पहले we need to understand, we have already studied change in potential energy is work done by conservative force, right? और du को हम और क्या लिख सकते हैं, work done by conservative force can be written as FDR, ठीक है ना? So from here we can say F will be minus du by dr. अब बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की. बिफोर दैट इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब ये होता है कि जो नेट फोर्स है दैट ऑन द सिस्टम एक्टिंग ऑन द सिस्टम शुड बी जीरो. दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, राइट? स्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, सो स्टेबल इक्विलिब्रियम में वी कैन से एफ नेट तो जीरो होगा ही, ठीक है? एफ नेट अगर जीरो है सो वी कैन से डी यू बाई डी आर विल ऑल्सो बी जीरो. अब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, दैट मीन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पे वी से कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना, दैट इज यू इज मिनिमम फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम. यू इज मिनिमम. इसका कंडीशन कुछ इस तरीके से समझी जा सकती है. लेट सपोज वी हैव अ पार्टिकल विच इज लाइंग ऑन दिस हेमिस्फेरिकल बॉल वी कैन से. सो यहाँ पे अगर हम इसको हल्का सा भी डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसकी, ठीक है, एंड दिस इज ऑन द ग्राउंड. सो यहाँ पे अगर हम इसको हल्का सा भी डिस्प्लेस करते हैं सो इट विल टेंड टू कम बैक टू इट्स मेन पोजीशन, यानी कि वो अपनी जगह पे वापस आने की कोशिश करता है. सो दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम वी टर्म इट एज टू बी द स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट? So from this discussion we can say we can solve the given question. So यहाँ पे we have been given with the potential energy हमें given है as a function of x, that is a upon x raised to 2l minus b upon x raised to 6. और हमसे बोला जा रहा है कि stable equilibrium में that means du by dx will be zero. Alright, so यहाँ से we can say d by dx. अब यहाँ पे just we need to substitute the value of u, that is a raised to a upon x raised to 12 minus of b raised to x upon b upon x raised to 6, ठीक है? सो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे सो वी हैव a, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस 12 एक्स रेस टू माइनस 12 प्लस माइनस 12 माइनस 1 माइनस 13, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा b माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस कर देते हैं हम इसको डायरेक्ट, और ये हो जाएगा 6x रेस टू माइनस 7, राइट? क्योंकि हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया x रेस टू n का, दैट इज n x रेस टू n माइनस 1, ठीक है? सो फ्रॉम हियर वी कैन से नाउ and that will be equals to 0. So on further simplification क्या मिलेगा हमें? We can say a minus of 12x raised to या फिर minus 12 upon x raised to 13, ठीक है? and यहाँ पे ये हो जाएगा plus of 6b upon x raised to 7 and that will be equals to 0. So on simplification हमें क्या मिलेगा? We can say यहाँ पे ये a भी है साथ में, so 12a upon x raised to 13 will be equals to what? 6b upon x raised to 7. so यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालें so x क्या मिल जाएगा हमें? this will be 6 बचेगा यहाँ पे, और ये we can say 6 2s are 12, so ये हमारे पास आ रहा है 2a upon x raised to 6 and that will be equals to b, right? सो x रेस टू 6 की वैल्यू अगर हम देखें, यानी कि x की वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x विल बी इक्वल्स टू 2a अपॉन b रेस टू 1 by 6. So this is the answer to the question. जो distance between them is x, we have calculated that 2a upon b raised to 1 by 6. So जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन b के साथ. I hope you understood the solution. All the best.